नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। कैसे हैं आप सब लोग? पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर किया था। परसेंटेज में मैंने आप लोगों को परसेंटेज निकालना बताया था और उसका मतलब बताया था। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 किसी भी चीज़ का 100 लेना, ठीक है। तो 100% का मतलब एक है और एक का मतलब हमारे पास 100% होता है। तो बहुत सारी परसेंटेज हमने निकाल दी थी। जैसे हमने 1/2 निकाल दिया है, 1/3 मैंने आप लोगों को बता दिया था, 1/4, 1/4 बताया था, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 तक हमने निकाल दिए थे। 11, 12, 1/13 से 1/20 तक मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। फिर भी अगर किसी को नहीं आए हैं तो मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ नेक्स्ट, ठीक है। हमें 1/20 तक आने अच्छे से चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1/13 से निकालना। तो 1/13 कैसे निकालेंगे? हम वैसे ही करेंगे 1/13। तो 1/13% अगर हमने निकालना होगा तो उसका मतलब क्या है हमारे पास? 100/13। और 100/13 कट तो किसी से नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। 13 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो 13 7 जा कितना होता है? 91, और 9 हमारे पास क्या रह गया? रिमाइंडर। तो 7 ऑफ 9/13 हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसी को हमने डेसिमल में लिखना होगा तो आ जाएगी 7.69% हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/13 की। नेक्स्ट हम 1/14 का निकालते हैं। तो 1/14, अब देखो अगर मैं 1/14 को, वैसे तो निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 100/14 लिख सकते हैं, 100/14। और इसको अगर मैं 2 से कट करूंगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 50/7 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो। 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर रह गया। तो 7 ऑफ 1/7 आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डेसिमल में? 7.14% आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर 1/14 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? जो 1/14 का अगर मैं 1/7 का हाफ करती हूँ, देखो अगर 1/7 का हाफ करूंगी तो इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तभी ये हाफ होगा, तभी बनेगा ना ये 1/14। बट अब मुझे 1/7 की वैल्यू मुझे पता है। 1/7 की वैल्यू मैंने कल आप लोगों को करवाई थी। तो क्या थी 1/7 की वैल्यू? 14 ऑफ 2/7%। अब इसी के डिवाइड में हमने क्या कर देना है? 2। जो यहाँ पे 1/7 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1/7 का ही हाफ हमारे पास 1/14 है। तो देखो अगर मैं इसका हाफ करती हूँ, 2 से 14 कट हो गया, कितना आ गया? 7। 2 से 2 कट हो गया तो कितना आ गया? 1। और नीचे रिमाइंडर में हमारे नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। तो 7 ऑफ 1/7% हमारे पास बन जाएगा। तो सेम अगर ऐसे ही आपने बहुत सारी वैल्यूज को निकालना सीखना है। ये देखना है कौन किसका हाफ हो रहा है, कौन किसमें कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। तो जैसे 1/14 किसका हाफ था? 1/7 का। तो हम ऐसे भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है 1/15। तो 1/15 की हम वैल्यू निकालते हैं। तो 1/15 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/15, 1/15 सेम वैसे ही निकालना सीखेंगे। 100/15, 100/15 है। 3 से कट 5 से कट कर देंगे तो 25 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? 100, और 5 3 जा हमारे पास हो गया 15। तो 20/3 मतलब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 3 6 जा 18, 2 हमारे पास रिमाइंडर रह गया। तो 6 ऑफ 2/3। अब देखो 6.2/3 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी। हमें पता है 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 66%, 0.66%। तो इस तरीके से देखो हमने पीछे वाली वैल्यूज को भी रिकॉल कर लिया, याद कर लिया, और उनका यूज कर लिया कि उनको कैसे निकालते हैं। तो 1/15 निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 1/16। अब देखो 1/16 भी सेम वैसे ही करेंगे। 1/16 को हम क्या लिख देंगे? 100/16।
16, 4 से कट हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो ये कितना आ गया 25/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर रह गया, तो 6 ऑफ 1/4%। अगर डेसिमल में लिखना होगा तो 6 और 1/4% कितना होता है 25%, तो ये हमारी वैल्यूज बन गई। नेक्स्ट निकालते हैं 1/17, तो 1/17 कैसे निकालेंगे 100/17। अब ये कट तो किसी से नहीं होगा तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 17 5 जा कितना हो जाता है हमारे पास 17 5 जा 85, 15 हमारे पास क्या रह जाएगा रिमाइंडर, तो 5 ऑफ 15/17 मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी परसेंटेज। पॉइंट में निकालना होगा तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा, 5.88% इसकी वैल्यू हो जाएगी। डेसिमल में डिवाइड करना मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही आगे डिवाइड कर दो उतना हमारे पास आंसर निकल जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 1/18, तो 1/18 को क्या लिख सकते हैं हम 100/18। कट करेंगे 2 से कट कर देते हैं 50/9, तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9 9 5 जा 45, 5 हमारे पास रिमाइंडर है गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। इसी को अगर हमने डेसिमल में करना होगा तो ये 5.55% आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को वैसे बताया भी था हम इसको कैसे करते हैं, तो हमने वैसे ही इसको करना है जैसे मैंने आपको उस दिन बताया भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हमारे पास है 1/19, तो 1/19 की वैल्यू अगर हमने इसको निकालनी होगी तो 1/19 कैसे निकलेगा हमारे पास, सेम वैसे ही निकल जाएगा 1/19 भी। 1/19 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं 100/19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कट तो किसी से नहीं होगा, 19 5 जा कितना होता है 19 5 जा 95 प्लस 5 हो गया 100 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 5 ऑफ 5/19%। डेसिमल में लिखना है तो 5 पॉइंट, डेसिमल में अगर लिखेंगे तो 5.26% ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1/20 है, तो 1/20 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/20, तो इसको हम क्या लिखेंगे 100/20 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5%। तो इस तरीके से हम इन सारी वैल्यूज को निकालना भी सीख सकते हैं, बट निकालने से ज्यादा निकालना तो सीखना ही सीखना है, इसके साथ साथ आपको इनको याद भी करना है, क्योंकि याद करके जितना इजी हो जाएगा आगे क्वेश्चन करना आप खुद ही समझ जाओगे फिर। ठीक है, तो अब तक तो हमने सिर्फ वैल्यूज को निकाला कि परसेंट में कैसे निकालना है। अब हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज भी होंगी जो परसेंटेज में दी होंगी, तो हम उनको कैसे करेंगे। जैसे अगर मेरे पास जैसे ये 5% है तो 5% मतलब 1/20 होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। जैसे मेरे पास 1% है तो 1% जहां पे भी होगा उसका मतलब क्या है 100 हो गया। 2% का मतलब क्या हो जाएगा 200, क्योंकि अगर परसेंटेज होता है दिया हुआ तो परसेंटेज का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, सॉरी ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, हम इसको क्या करेंगे ये देखना हमने 1% अगर हमारे पास दिया है तो 1% का मतलब क्या है 1/100, परसेंटेज का मतलब ही हमारे पास डिवाइड में 100 होता है। जैसे अगर 2% दिया होगा तो 2% का मतलब क्या हो गया 2/100 मतलब 1/50 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास 4% दिया होगा तो 4% का मतलब क्या हो जाएगा 4/100 मतलब 1/25। ठीक है, तो 4% का मतलब क्या हो जाएगा 1/25%। ठीक है, या फिर 1/25% होगा तो हम 1/25 होगा तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/4% लिख सकते हैं। वैसे 5% हमारे पास अगर होगा तो 5% का मतलब क्या हो गया 1/20। देखो इधर निकाला ही हमने 5/100, 5/100 क्या हो जाएगा 1/20। ऐसे ये सारे परसेंटेज निकल सकते हैं, बट मेन हमें रखने हैं जो मेन
हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादातर आते हैं पेपर में, वो हम याद रखेंगे। तो उसमें एक तो हमारे पास आ जाता है 50% का, 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। नहीं निकालना आता है, आप निकाल सकते हो, 50/100 कर दो, 50/100 1/2 हो जाएगा। 75% बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये अगर नहीं निकालना आता तो ऐसे निकाल सकते हो, 75/100 कट करेंगे तो आ जाएगा 3/4। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम वैल्यूज पेपर में पूछी जाती है 75%। तो 75% याद रखना कितना होता है हमारे पास, 3/4 होता है। क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास अगर परसेंटेज गिवन होती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। अगर हमें ए की वैल्यू तो हमें पता होती है, पर बाकी कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करते हैं हमें आ गया पेपर में 2/3 कितना परसेंट होता है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें 1/3 की वैल्यू तो हमने निकाली है। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 ऑफ 1/3%, या फिर क्या थी हमारे पास 33.33% थी, ये हमें पता थी। अब अगर हमसे 2/3 की वैल्यू पूछी जाएगी पेपर में, अगर यहीं पे हमसे क्या पूछ लिया जाए 2/3, तो 2/3 कैसे हम निकालेंगे, तो 1/3 का ही हो सकता है। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 1/3, मतलब 1/3 का ही क्या है, ये डबल है। ठीक है, तो इसी का डबल कर देते हैं, मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसको भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मतलब 2 को 33 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिख देते हैं। तो कितना बन गया ये 66 ऑफ 2/3%। समझ आ गया। अगर पॉइंट में लिखना है तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके मतलब इसका डबल कर दो, 66.66%। अब 3/3 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 को निकालने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1/4 का देखते हैं। ठीक है, तो 1/4 का हमने पहले निकाला था। 1/4 का हमारे पास कितना होता है, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 25% होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं अब 2/4 कर देती हूं, तो 2/4 करूंगी तो 2/4 क्या हो जाएगा, हाफ की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 50%। वहीं पे अगर 3/4 कर देंगे तो अब देखो 1/4 कितना है 25, तो इसका 1/4 का ट्रिपल कर दो, तो ट्रिपल कितना हो जाएगा 75%। वही मैंने आपको लास्ट में बताया अभी। ठीक है, 4/4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैसे ही निकालते हैं 1/5। अब हम 1/5 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/5 की वैल्यू तो हमें पता है, 1/5 हमारे पास कितना होता है 20% होता है। बट यहीं पे अगर हमसे 2/5 पूछ लिया जाएगा, वहीं पे 2/5, तो 2/5 क्या हो जाएगा 1/5 का डबल मतलब 40%। अगर 3/5 पूछा जाएगा तो 3/5 क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 60%। और 4/5 अगर पूछ लिया जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 80%। क्लियर हो गया। ये वाली वैल्यूज तो बहुत इजी है निकालने के लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन में 2/5 आता है तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, मतलब 2/5 का आंसर क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, बट अब जो नेक्स्ट हम वैल्यूज करेंगे, देखो 1/6 की तो करके फायदा नहीं है, क्योंकि 1/6 हमें पता है, अगर 2/6 करेंगे तो वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/6 करेंगे 2/3 आ जाएगा, तो उसको करके इतना फायदा नहीं है। तो अब हम करेंगे 1/7। 1/7 इंपॉर्टेंट है हमारे पास, काफी बार पेपर में पूछा जाता है 1/7 से रिलेटेड वैल्यूज। तो 1/7 हमने निकाला था 14 ऑफ 2/7%, या फिर डेसिमल में लिखना होगा तो कितनी है 14.28% है। अब इसी से हम बाकी की वैल्यू बनाएंगे 7 के केस में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे 2/7 की वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, 2/7 की निकालते हैं सबसे पहले। तो 2/7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देते हैं, 14 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28।
2 का डबल करेंगे 4, डिनोमिनेटर का डबल नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये वैल्यूज आगे तक, काफी आगे तक होती है, तो पॉइंट में डबल करके थोड़ा सा ये होती है, तो मतलब एग्जैक्ट जैसी मैं आपको लिखवा देती हूँ, थोड़ी सी ये याद कर लेनी है। 28.57 आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो 28 को अगर 28 का डबल करेंगे तो वो 56 आएगा, बट ये वैल्यूज थोड़ी सी आगे तक होती है, पॉइंट में आगे आगे तक चलती है, तो अप्रॉक्स हम इसका 57 लेते हैं, ओके। वैसे अब हम निकालेंगे यहाँ पे 3/7। अब 14 का ही हम क्या करेंगे, ट्रिपल, तो 14 थ्रीजा हमारे पास कितना होता है, 14 थ्रीजा 42। अब 2 थ्रीजा करेंगे तो 6, 42 ऑफ 6/7% ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर इसका ट्रिपल करेंगे तो ये बन जाएगा 42 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब 85%। अब वहीं पे अब हम 4/7 करेंगे। अब देखना ये जो हमारे पास क्या बनेगा, 14 फोरजा कितना होता है हमारे पास 56, और 14 2 फोरजा कितना हो गया हमारे पास 8 और 7। अब एक बात हमेशा याद रखना, देखो कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर किससे बड़ा हो गया, हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अब इसको बड़ा नहीं लिखेंगे तो इसको आगे सॉल्व होगा, मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन बना मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये गलत बना। इसको सही कैसे बनाएंगे, 56 तो हमारा एज इट इज है ही है, इसमें ऐड कर देंगे हम जो 8/7 है, 8/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 7 1 7, 1 रिमाइंडर रह गया, ठीक है। अब जो ये 56 है इसको इस 1 में हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 57 ऑफ 1/7% बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो क्या बोला मैंने, जो हमने अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू थी, जैसे 1/7 का 2/7 करा डबल कर दिया, 3/7 करा ट्रिपल कर दिया, 4/7 करा 4 टाइम्स करा, बट इसमें हमारे पास क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अब न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, जो 56 है वो तो एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस हम क्या कर देंगे, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हमने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी जो ये वाले हमारे थे इनको हमने ऐड कर दिया, 56 + 1 57 ऑफ 1/7। तो पॉइंट में तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, ये बनता है 57.14%, बट ये वाली चीज आपको कन्वर्ट करना आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आगे भी आएगी 5/7 6/7 सब में आएगी, तो अब हम इसको सब में करेंगे, ठीक है। अब जैसे अब हम इसको करेंगे 5/7 में करते हैं पहले तो, इसको हम पहले 5/7 में कर लेते हैं, 5/7। तो अब 14 5 कितना होता है हमारे पास 70, और 5 2 हमारे पास कितना हो गया 10 ऑफ 7%, बट ये फ्रैक्शन हमारा गलत है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 70 + 7 1 7 3 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 71 ऑफ 3/7% बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अगर पॉइंट में लिखना है तो 71.42% ये हमारे पास एग्जैक्ट बनेगा। तो 4/7 और 5/7 मैंने आप लोगों को समझाए, 6/7 आप लोगों ने कमेंट में मुझे उसका आंसर देना है कितना आएगा, ठीक है। 6/7 आप लोगों के लिए होमवर्क है, 6/7 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है कितना आएगा। सेम एज इट इज अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे 1/8। तो देखो 1/8 की वैल्यू भी काफी टाइम पूछी जाती हैं, मैं वही वैल्यूज आपको करवाऊंगी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती हैं पेपर में। तो देखो 1/8 हमने करा था 12.5%, या फिर हम इसको लिख सकते थे 12.5%, ठीक है। 1/8 की वैल्यू हमारे पास यही थी, क्लियर हो गया। अब इसका अगर हम 3/8 कर, क्योंकि 2/8 करते हैं तो 2/8 तो 1/4 आ जाएगा, वो तो 25% होगा। अब हम इसका 3/8
8 करेंगे, देखो ये भी सेम वैसे ही होगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे भी देखो 3/2, यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो इसको हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 2 का अगर इसको बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर रहेगा, तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कितना बन जाएगा 37.5, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 37.5%। ठीक है, तो यहाँ पे 4/8 करके फायदा नहीं है, 5/8 की वैल्यू आप लोगों ने कमेंट में मुझे बतानी है, 5/8 कितना होगा, 6/8 निकाल के भी कुछ नहीं है, 6/8 की वैल्यू भी सेम बन जाती है, और हमारे पास बनता है फिर 7/8, तो ये वाली वैल्यूज आपने मुझे कमेंट करके बतानी है कितनी हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 1/9 का करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे 1/9, तो 1/9 की वैल्यूज हमें पता है 11 ऑफ 1/9% बन जाएगा, या फिर 11.1111% बनेगा। ठीक है, तो अब 2/9 अगर हम करेंगे तो 2/9 हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो कितना बन जाएगा 22 ऑफ 2/9%, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 22.22%, क्योंकि ये तो डबल होगा, ये इजी होता है, 3/9 करेंगे 1/3 आ जाएगा, वो हमें पता ही है, तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट 4/9, 2/9 और 4/9 ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इतनी सी ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे 11 का, 44 ऑफ 4/9%, या फिर ये बनेगा 44.44% बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सिंपल कन्वर्ट करना हमने, कि अगर हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज दी हैं तो उनका हम बाकी यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दिए हैं, अगर ये बड़ी वैल्यूज में आ जाएं तो हम इनको कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं आपको बताती हूं कि इनको कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं अगर हमारे पास वैल्यूज है, अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है क्वेश्चन, या फिर चलो डायरेक्ट पहले वैल्यूज ही निकाल देते हैं, हमारे पास पेपर में वैल्यू आ गई 116 ऑफ 2/3%, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 116 ऑफ 2/3% आ गया। अब आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, अब तो इतनी बड़ी वैल्यूज तो ना मैंने निकालना सिखाई है और ना आपने याद की होगी, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको ब्रेक भी तो कर सकते हैं। 116 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100% प्लस 16 ऑफ 2/3%, तो देखो 100 प्लस 16 ऑफ 2/3 करूंगी तो यही बनेगा सेम 116 ऑफ 2/3%। अब 100% को मैं क्या लिख सकती हूँ 1, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है 1, और 16 ऑफ 2/3%, 16 ऑफ 2/3% मुझे पता है कितना होता है 1/6, ये वैल्यूज हमने लर्न करी है, तो बस बीच में क्या करना है ऐड, मतलब हमें क्या करना है 1 प्लस 1/6, तो ये क्या, अगर यहाँ पे 1 हो, वैसे तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख लो 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, बट हमेशा याद रखना बीच में प्लस है, पहले अगर 1 है तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करके लिख दो, मतलब 6 + 1 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7/6 हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास, तो अदरवाइज अगर बाय चांस आपको वैल्यूज लर्न नहीं है, अब आप कैसे निकालोगे इसको बिना वैल्यू के, इतना बड़ा होगा ये करने के लिए, देखो कैसे, अगर जिसने वैल्यूज लर्न नहीं की होगी पहले वो क्या करेगा 116 इंटू 3 करेगा, यही करेगा ना, पहले 116 इंटू 3 करेगा, तो 116 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 348, यही हो जाएगा ना 348 प्लस 2, तो मतलब अगर हम इसको नॉर्मल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 3%, का मतलब क्या होता है डिवाइड में 100। अब इसको कट करते हैं तो 0 से 0 कट हो गई, 5 से कट करेंगे 7, और यहाँ पे 5 से 2, तो देखो ये इतना बड़ा हमें करना पड़ेगा 7/6। अब ये हमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बहुत इजी वाली वैल्यूज थी तो हमारा थोड़ा सा जल्दी निकल गया, अदरवाइज जब हम इस मेथड से करेंगे तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसको यहीं पे सेपरेट कर देंगे, हमें पता है 116 है, कितना हो जाएगा 100 प्लस 16 ऑफ 2/3, 100%
1 16 ऑफ 2 बाय 1/6। अगर यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट करना है, तो हमारी डायरेक्ट ही वैल्यू निकल जाएगी 7/6। ये इतना बड़ा स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे क्या आ सकता है पेपर में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक करने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे हमारे पास दिया है 116 ऑफ 2/3% प्लस 187.5%। ठीक है, तो अब देखो 116 ऑफ 2/3% तो हमने निकाल दिया। 116 ऑफ 2/3% कितना होता है, अभी हमने निकाला, कितना होता है 7 ये तो हमें पता है 7/6। अब देखो यहाँ पे 87.5, 87.5 अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको एक वैल्यूज लिखवाई, अच्छा लिखवाई नहीं है मैंने, जो मैंने होमवर्क में दिया है उसमें से किसी एक की वैल्यूज होती है 87.5। मैं अभी फिलहाल के लिए बता देती हूँ, या फिर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेते हैं जो हमने 137 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो वाली वैल्यू हमने एक वो तो मैंने होमवर्क में दिया है, वरना वो तो फिर मैं ही कर लूंगी, तो आप क्या करेंगे। तो अब हमने इसको सपोज कर लेते हैं 137, हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं 137.5 ले लेते हैं। तो 137.5 की वैल्यू देखो, 37.5 हमने निकाला, किसकी वैल्यू होती है 3/8 की, किसकी वैल्यू होती है 3/8, यहां तक हमें पता है। अब इसको अभी मैं अभी के लिए आपको ब्रेक करके बता रही हूँ, बट आपने ओरल करने की ट्राई करनी है। ये कितना बन जाएगा 100% और ये बनेगा 37.5%। 100% मुझे पता है 1 और 37.5 भी मुझे पता है किसकी वैल्यू होती है 3/8 की। अब मैंने आपको बोला अगर यहाँ पे 1 होगा, मतलब ये क्या होगा 1 प्लस 3/8। अगर 3/8 है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 11/8। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करके लिख देना है, 8 प्लस 3 11/8 हो जाएगा। तो अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 24। तो यहाँ पे इसको कर दो 28 प्लस 33, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3 11, ये आ जाएगा 61/24। मतलब इस तरीके से, ये इतना इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है, बट इस तरीके से हम इनका आगे पेपर मतलब क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, इतना इजी नहीं आएगा, बट वैसे हम इस तरीके से ही इनका यूज करते हैं आगे के लिए। ठीक है, अब जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से। तो क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन देती हूं करने के लिए आप लोगों को। क्वेश्चन हमारे पास कितना है 133.33%। ठीक है, प्लस 216 ऑफ 2/3% प्लस 107 ऑफ 1/7%। तो ये हमारे पास कितना होगा, सपोज करते हैं हमने ये वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 133.33, देखो 33.33 तो हमें पता है 1/3 की वैल्यू होती है। तो 1 प्लस, अगर मैं इसको सिंपल में लिख रही हूं पहले, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब 216 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 200% का मतलब क्या है 2, और 16 ऑफ 2/3 का परसेंट का मतलब क्या है 1/6। वैसे ही 107 को ब्रेक करेंगे तो 100% का मतलब क्या है 1, और 7 ऑफ 1/7% का क्या है 1/14। तो अगर हम इसको करेंगे तो मैंने बोला अगर यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 4/3। अब यहाँ पे नहीं है तो इसको कर दो मल्टीप्लाई कर दो 6 2 13 प्लस 1 सॉरी 6 2 12 प्लस 1 13/6 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/14। बस इसको अब आपने ऐड करना है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 42, एलसीएम कितना आ जाएगा 42। तो बस इनको ऐड करना है अब 56 प्लस 6 7 91 आ जाएगा, और 14 3 45 आ जाएगा। इनको ऐड करके लिख दो, तो ऐड करके कितना हो जाएगा हमारे पास,
ये पूरा बनेगा हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, अगर ब्रेक करना है कट करके लिख सकते हो आप इसको, 4 से 6 से कट हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 32 बाय 7। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे इनके आंसर देने हैं निकाल के। क्या क्या आंसर आएगा? 187 पॉइंट, एक तो 187.5% की वैल्यू निकालनी है, 106 ऑफ 2/3% की वैल्यू निकालनी है, 222 ऑफ 2/9% की वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने, 114 ऑफ 2/7% की वैल्यू निकालनी है, 257 ऑफ 1/7% की वैल्यू निकालनी है। ये सारे आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, ये सारा काम आपने होमवर्क में करना है और साथ में इसके कमेंट करने हैं। ठीक है, जो समझ नहीं आएगा आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी इनको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप मैसेज में पूछ सकते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।